5 हैरत अंगेज हक़ाइक़ जो इससे पहले आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। नंबर 1, हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक दुनिया के समंदरों में फेंका जाता है और एक तहकीक के मुताबिक इस पोल्यूशन की अक्सरियत सिर्फ 5 ममालिक से आती है, चाइना, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, थाईलैंड और वियतनाम। ऐसा लगता है कि ये 5 ममालिक हमारे समंदरों में दाखिल होने वाले 60% तक समंदरी प्लास्टिक के जिम्मेदार है। आखिर इन मुल्कों से इतना प्लास्टिक क्यों निकल रहा है? जैसा कि मुतालिया से पता चलता है कि ये उभरते हुए ममालिक तेजी से तरक्की, गुर्बत में कमी और जिंदगी के बेहतर मयार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तरक्की यकीनन लाजवाब है, लेकिन जैसे जैसे ये मशीयतें बढ़ जाती है तो इस ममालिक में एशिया का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, और जब एशिया का इस्तेमाल बढ़ जाएगा तो प्लास्टिक का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये 5 ममालिक दुनिया के 60% प्लास्टिक पोल्यूशन के जिम्मेदार हैं। नंबर 2, 16 साल की उम्र में यूनान में स्कूबा डाइविंग करते वक्त मछली से ज्यादा प्लास्टिक के थैले देखे। इसने सोचा आखिर हम इसे साफ क्यों नहीं कर सकते। इस सवाल की वजह से वो स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए प्लास्टिक की आलूदगी के मसले पर तहकीक करने लगा। बुयान साल ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दुनिया के समंदरों को प्लास्टिक से निजात दिलाने के बारे में एक वीडियो बनाई। ये वीडियो बहुत वायरल हो गई। इस वीडियो की वजह से इसे बहुत पजीराई मिली, जिस वजह से इसने स्कूल भी छोड़ के ओशियन क्लीन अप एक काम करने लगा। जब वो 19 साल का था तो उसे ओशियन क्लीन अप बनाने का ख्याल आया था और वो अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। ये ओशियन क्लीन अप 5 साल में समंदरों से तकरीबन 72,50,000 टन पोल्यूशन को हटाने की सलाहियत रखता है। नंबर 3, फ्रांस के साहिल पर वाक़े पैसेज टू गोइस एक कुदरती रास्ता है जो न्यूरमोटियर जजीरे की तरफ जाता है। दिन में 2 बार तेज लहरों की वजह से यहाँ सैलाब आता है। इस 4.3 किलोमीटर सड़क में चलने के लिए एक कश्ती पे करे क्यों न के माजी में गाड़ियों की तरह आप भी नमकीन पानी के नीचे गायब हो सकते हैं, क्योंकि ये सड़क दिन में सिर्फ 2 बार चंद घंटों के लिए खोली जाती है। फिर ऊंची लहरों की वजह से ये सड़क पानी की सतह से 13 फीट नीचे जाती है। नंबर 4, आलमी जंगों के दरमियान रेडार के इजाद से पहले पैराबोलिक साउंड मिरर्स को तजुर्बाती तौर पर फौजी फजाई दफाई दस्तूर के जरिए इब्तिदाई वार्निंग डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, ताकि आने वाले दुश्मन के तैयारों को इनके इंजनों की आवाज से सुनकर मालूम किया जा सके। नंबर 5, 30 साल से जायद अरसे से एक हिंदुस्तानी किसान जिसका नाम संजू भगत था, वो उभरे हुए पेट के साथ रह रहा था, जो पेट के बड़े ट्यूमर की तरह लगता था, जो 9 माह की हमल से मुख्तलिफ नहीं था। इसके कम्युनिटी के बहुत से लोगों ने इसे हमला मर भी कहा। 1999 में संजू को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया, क्यों न कि वो थकन से गिर गया था। डॉक्टरों समेत सबको शुबा था कि ये सिर्फ पेट में रसोली है, लेकिन सर्जरी के दौरान जो कुछ मिला इससे डॉक्टर हैरान रह गए। डॉक्टरों के मुताबिक पता चला कि गुज़िश्ता 36 सालों से संजू भगत अपने जुड़वा भाई के लाश को पेट के अंदर रखा हुआ था। जब वो 36 साल का था, जुड़वा भाई को उसके पेट से हटा दिया गया।